जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर आए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो लोगों को 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, पूरे साल में 6,000 रुपये मिलता है। तो यदि आप इसको अप्लाई करने के लिए सोच रहे होंगे तो इसका अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और यदि आप अप्लाई किए भी होंगे और यदि आप लोन लेने के लिए सोच रहे होंगे, इस पर केसीसी लोन जो मिलता है 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक, तो इसमें लोन लेने का क्या क्या प्रोसेस है और इसमें क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे कि पीएम किसान के जो है बेनिफिशियरी अकाउंट कैसे चेक करते हैं, मतलब कि आपका पैसा आया कि नहीं। तो यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए आप अपने कंप्यूटर खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने नज़दीकी किसी प्रज्ञा केंद्र से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की स्कैनिंग डॉक्यूमेंट ये सब का सुविधा होता है, जिससे वहाँ से भी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या है कि तो आपको गूगल पे जाके pmkisan.government.in पे क्लिक करना होता है और इस तरीके से आपको वेबसाइट खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा फार्मर कॉर्नर। इसको आपको डेस्कटॉप मोड में आपको खोलना है दोस्तों। तो देखिए जहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना था। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर, स्टेट सेलेक्ट, ये सब टोटल चीज़ आपको भरना है। अब क्या है दोस्तों, टोटल भरने के बाद हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद क्या है कि देखिए दिस फैसिलिटी टेम्पोररी सस्पेंडेड, यानी कि यह साइट काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब काम करता है तो यहीं पर टोटल चीज़ भरने का ऑप्शन देता है दोस्तों। और यहाँ पे जो है अभी क्या है कि सर्वर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से इस तरीके का लिख दिया। तो इसी तरीके से जाकर वहाँ पे टोटल आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। या तो आप जब प्रज्ञा केंद्र में जाके अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट देना होता है, डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है आपको आधार कार्ड, और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और तीसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका बैंक अकाउंट, और चौथा डॉक्यूमेंट होता है आपका ज़मीन का रसीद। तो जो ज़मीन का रसीद आप लोग देंगे तो ज़मीन के रसीद के पीछे आपको वंशावली भी लिख के आपको देना होता है दोस्तों। तो इतने ही सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं प्रज्ञा केंद्र से, तो वहाँ से आपका टोटल जो है ऑनलाइन जो है टोटल जो है सो ब्लॉक में चला जाता है, और ब्लॉक से अप्रूव होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल में चला जाता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव होकर फिर वो स्टेट लेवल में चला जाता है। और स्टेट लेवल में जब चला जाता है तो आप जब ऑनलाइन पोर्टल पे चेक करते हैं तो वहाँ पे जब FTO होता है, FTO हो जाता है, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर हो जाता है, तो आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप अपना जैसे कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो इसको इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग गूगल पे जाके पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऑफिशियल वेबसाइट और बेनिफिशियरी स्टेटस पीएम किसान जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज आपको खुल जाएगा और यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर जो भी आपका दिया गया हो करने के बाद गेट डाटा में क्लिक करने के बाद तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन चीज़ कि आप कैसे पीएम किसान वाला जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको जानकारी देते हैं कि पीएम किसान में यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे तो आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपको पीएम किसान का पैसा मिल रहा होगा और लोन के लिए आप अपना अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके का फॉर्म आपको कहाँ से लेना है और उसको कैसे भरना है। तो फॉर्म के बारे में जानकारी देने के बाद आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसका पेपर कहाँ कहाँ जाने होने के बाद यह पूरी तरीके से अप्रूव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म में सबसे ऊपर आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है कि जैसे जो पीएम किसान अप्लाई करते हैं जिनको 2-2 हज़ार रुपये मिलता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो इस फॉर्म के ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है। तो इस रजिस्ट्रेशन को आप कहाँ से निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो
क्या है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर से पीएम किसान ऐप लोड कर लेना और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड नंबर बेनिफिशियरी चेक करने के लिए बोलता है, वहाँ आधार कार्ड जब डालेंगे तो वहाँ आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। जब आपका पीएम किसान में पैसा आता होगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल खुलने में क्या है कि वहाँ ऑटोमेटिक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो वहीं से आप रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से निकाल लीजिएगा। दोस्तों क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसका आगे हो ही नहीं पा रहा था, मतलब एप्लीकेशन द्वारा नहीं हो सकता है, इसके लिए क्लोज कर दिया। अब देखिए हम लोग आगे क्या भरते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देने के बाद हम लोग क्या, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देने के बाद क्या है दोस्तों, अपना बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद जो है बैंक मैनेजर का नाम अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हैं, अगर बैंक मैनेजर का नाम मालूम नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है दोस्तों, माइक से रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, फिर हमको ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है वीडियो बनने के बाद। अब देखिए क्या है कि फॉर ऑफिस यूज है। इसके बाद देखिए इशू ऑफ फ्रेश केसीसी, तो आपको केसीसी लेना है तो इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ लोन, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख का लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है 50,000 अपना भर दिए। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट है ना, आप अंक में भी और शब्द में भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दिए। उसके बाद अकाउंट नंबर, जो आप पीएम किसान में अपना अकाउंट नंबर दिए जिसमें 2,000 रुपये आता होगा, तो वही अकाउंट नंबर इसमें देना है दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके नीचे जो आप देख रहे हो PMSBY, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 2 चीज़ें। तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 12 रुपये का होता है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी तरह का आपका एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे आप डेथ हो जाते हैं या तो किसी डिजीज़ के कारण अगर यदि आप डेथ हो जाते हैं, तो किसी कारणवश भी यदि आप एक्सीडेंटल या डेथ हो जाते हैं तो आप 12 रुपये ला इसमें आप प्रीमियम अगर कराएंगे तो आपको 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें यस में क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप नो में कर दें दोस्तों। इसके बाद है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो आपका है 330 रुपये का। तो यदि आप 330 रुपये ला करते हैं तो इसमें भी 2 लाख का इंश्योरेंस कवर्ड होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाते हैं या किसी भी तरह का बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है और आपको पैसा का सख्त ज़रूरत है, तो इसमें आपको 2 लाख रुपये का लाभ मिल सकता है दोस्तों। तो अगर आप इसको भी करवाना चाहते हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं, या तो नहीं करवाना चाहते हैं नो कर सकते हैं। अगर आप पहले भी करा चुके होंगे तो इसमें आप नो ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ही बहुत अच्छा बेनिफिट का चीज़ है, 12 रुपये और 330 रुपये वाला। इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए अगर आप डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स इफ़ एनी, यदि आप कोई भी अदर बैंक से लोन अगर लिए होंगे तो उसका डिटेल यहाँ आपको भरना है, और अगर नहीं लिए होंगे तो इसको बिल्कुल ही छोड़ देना है दोस्तों। और इसका क्या है कि PDF फाइल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको नीचे जो है पार्टिकुलर ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग, इसके बारे में जानकारी भरना है। तो नेम ऑफ विलेज का नाम लिखना है। इसके बाद अपना खसरा नंबर लिखना है, जो आपका क्या कहते हैं ज़मीन के रसीद में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद अगर आपको सेल्फ लेना है, सेल्फ आपको लेना है अपना ज़मीन के लिए लेना है, तो इसमें सेल्फ में कर देना है। इसके बाद लीज और शेयर क्रॉपर के बारे में आपको बताएंगे। आप देखिए एरिया इन एकड़, मान लीजिए कि आपका 2 एकड़ एरिया है तो इसमें 2 एकड़ लिख देना है। इसके बाद खरीफ फसल के लिए आप आधा एकड़ यूज करते हैं, रबी फसल के आधा एकड़ यूज करते हैं, 1 एकड़ फिर अदर क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि टोटल डिवाइड कर देना है जितना भी होगा। इसके बाद है दोस्तों लीज, अगर आपके पास अपना ज़मीन नहीं, अपना ज़मीन के लिए नहीं ले रहे हैं तो आप लीज के लिए ले रहे हैं, तो आप लीज वाले में आप लिख देंगे। तो आप कितना ज़मीन आपका लीज पर है वो चीज़ आपका हो जाएगा। शेयर क्रॉपर, उसके बाद आपका कितना एरिया है, खरीफ फसल के लिए क्या है, ये टोटल डिटेल आपको भर देना है। अगर आप लीज पर ले रहे होंगे किसी से खरीद, या तो सरकारी लीज ले रहे होंगे या तो किसी प्राइवेट लीज ले रहे होंगे खेती करने के लिए, तो वो भी चीज़ आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ है KCC टू फ्रेशेज एंड एनिमल। तो ये वाला जो है दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे कि मत्स्य पालन होता है, पशुपालन होता है, दूध पालन होता है और बकरी पालन होता है, भेड़ पालन होता है। तो इन सारी चीज़ क्या है कि जैसे कि पोल्ट्री पालन होता है, तो इसमें अगर आप डेली पालन के लिए आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भरेंगे, या तो आप
सेकंड ऑप्शन जो है टोटल शिप एंड गुड्स, अगर आप उसके लिए लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भरेगा। और अगर इस सब में से अगर आप कोई भी नहीं लेना चाह रहे होंगे तब इसके आपको भरना ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप मछली पालन के लिए भी ले रहे होंगे तो मछली पालन के लिए भी भर सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है तो इन सब सारा चीज़ कहीं भी आपको नहीं भरना है। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रपोज टू बी ऑफर्ड, तो यहाँ पे आपको भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है नीचे जो डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर, या तो आप सिग्नेचर नहीं करते होंगे तो आप अपना थंब लगा दें। तो इसे थंब लगाने के बाद बस आपका ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद जो टोटल ऑफिस का वर्क है, इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसको कहाँ कहाँ जमा करना पड़ता है, कैसे ये बनता है। तो दोस्तों जब आप इस फॉर्म को भर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं, तो फॉर्म के भरने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके साथ, तो इसके साथ आपको आधार कार्ड देना है, और जो आपको पीएम किसान में पैसा मिल रहा होगा तो वही खाता का फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगाना है, और अपना ज़मीन का रसीद का फ़ोटोकॉपी लगाना है, और ज़मीन के रसीद के फ़ोटोकॉपी के पीछे आपको अपना वंशावली दर्ज करना है और अपना फ़ोटो लगाना है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट लगाने के साथ इसको जो है सो अपने ब्लॉक में, एक होता है बीटीएम और एक होता है एटीएम। तो बीटीएम मतलब होता है ब्लॉक टेक्निकल मैनेजमेंट दोस्तों, एक होता है बीटीएम प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, और एक होता है एटीएम सहायक तकनीकी प्रबंधक, जो आपको अपने ब्लॉक में आपको मिल जाएगा। तो वही ऑफिस में जाकर आपको वहाँ पे जमा कर देना है। तो जब आप प्रखंड तकनीकी सहायक के पास जमा करते हैं तो वह क्या करता है, आपके पेपर को वेरीफाई करके, और BAO है ना, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास उस पेपर को दिया जाता है। और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो ब्लॉक में होते हैं तो वो उस पेपर को वेरीफाई करने के बाद वो आपके जो भी बैंक का खाता आप दिए होंगे तो उस बैंक में उस पेपर को पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद उस बैंक में आपको भेज देते हैं पेपर। अब वो बैंक वाला आपको फिर बुलाता है, और मतलब आपको सूचना जो है मिल जाएगा। तो सूचना मिलने के बाद आपको बैंक द्वारा आदि आप अगर बैंक को शक होगा किसी भी तरह का, अगर उसको त्रुटि समझ में आएगा तो आपका जांच करेगा। या तो ब्लॉक वाला भी जो होता है BAO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं, तो वो भी अगर आपको उसको कोई भी संदेह लगेगा आपकी ज़मीन के बारे में या किसी पेपर के बारे में, तो वो उसका पहले जांच पड़ताल करवा लेंगे। उसके बाद क्या है कि वो बैंक में भेज देते हैं, जो भी आपका बैंक होगा। तो वहाँ भी बैंक के जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद उनको अगर सारा चीज़ सही लगेगा तो वो आपका लोन को अप्रूव कर देते हैं और आपको लोन मिल जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए